कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों का जन सुनवाई कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत कांग्रेस भवन रांची में प्रत्येक सोमवार के तरह इस बार भी जन सुनवाई आयोजित हुआ। जन सुनवाई में जनता से जुड़े मुद्दे मंत्री सुनते हैं और जनता से जुड़ी समस्याओं का निदान करने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कांग्रेस के जन सुनवाई में शामिल हुए और जनता से जुड़ी समस्याओं से अवगत हुए। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आज सुनवाई में 51 फरियादियों की फरियाद आई है। पिछली बार जन सुनवाई में 52 फरियादी आए थे। जिस मामले का समाधान किया जा सकता था उसे अधिकारियों से फोन में बात कर समाधान करने की कोशिश की गई, तो वहीं ऐसे मामले भी थे जिनका समाधान किया जाना है। आज जो है करीब 51 आवेदन हमारे पास आया था। 51 आवेदन में हमने देखा है कि मोर और लेस अगर देखा जाए 10 ऐसे लोग जो हमारे पास यहाँ पर आए थे लौट कर दोबारा या दूसरे मंत्री के पास गए थे, वो ज़मीन से विवादित संबंध था। उदाहरण स्वरूप आपका कहना चाहेंगे कि एक आवास एक लोग को मिला था, वो आवास बना दिया। आवास बनाने के बाद लिंटर तक ढलाई हो गया, फिर उसके बगल वाले जो हैं उनके ऊपर एक केस ठोक दिया, 144 जारी हो गया। 144 जैसे ख़त्म हुआ तो दोबारा वो घर बनाने लगा, तो 145 ना क्या होता वो फिर लगा दिया। तो इस तरह का कुछ लिटिगेशन है। तो आज जन सुनवाई में कहा जा सकता है कि दो चीज़ का फ़ायदा हम लोग का होता है। एक जनता का जो से बीच के से जो बातें छन कर आती हैं वो हम लोग कैबिनेट में रखते हैं कि इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है कि एक के बाद एक सरकार के पैसा हम उस पर लगाते हैं और दूसरे लोग उसमें ही करता है। कोर्ट की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हम नहीं दे पाते हैं। कुछ मामला हेल्थ का भी आया था, कुछ शिक्षा विभाग का भी आया था, कुछ सड़क पानी का भी आया था। तो हमने संबंधित विभाग के लोगों से बात भी किया है और जो थोड़ा बहुत लगता है कि पॉलिसी मैटर है उनके लिए माननीय मंत्री को भी लिखने के काम हमने किया है। जन सुनवाई जो हम लोग कर रहे हैं इससे 100% हम संतुष्ट इसलिए हैं कि हमको भी गांव और शहर और नगर में जो आम जनता की क्या कठिनाई है उस चीज़ को भी हमें अवगत होता है और हम कैबिनेट में भी इस बात को रखने की काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठे रहते हैं और उसको सॉर्ट आउट और निराकरण करने की काम करते हैं। वहीं जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे एक फरियादी ने कहा कि पिछली बार भी जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। मंत्री बादल ने पत्र लिखकर डीसी को फोन कर भी समाधान करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद डीसी के द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। समस्या था कि रांची में एक नदी है, उस नदी का नाम है अरगोड़ा नदी, जो दीपा टोली अरगोड़ा से बहती हुई तपोवन मंदिर के पास हरमू नदी से मिलती है। उस नदी पर भीषण अतिक्रमण है, अनर्थ हो रहा है। लोग नदी में ही मकान बना के खटाल बना के लोग भाड़ा लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आम गरीब जनता जो है उससे परेशान है। उसको लेकर मैंने डीसी साहब को, नगर प्रशासक को बहुत या 5 वर्षों से लिखते आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है कहीं नहीं। मैंने यहाँ बादल साहब से मिले इनके जन सुनवाई में, तो उसने 18 सितंबर को लेटर लिख के दिया डीसी साहब के नाम से, बोला जाके मिलिए डीसी साहब से। हमने गए डीसी साहब से मिलने के लिए। डीसी साहब, हम पहले इनको कह चुके थे कि डीसी साहब गरीब से नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ गए तो एप्लीकेशन ले लिए और डीसी साहब नहीं बात किए। फिर आके हमको बोले सर हम पहले कहे थे आपको कि हमसे नहीं मिलेंगे, गरीब से वो नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ से आदमी को भेजा गया, हमसे जाके मिले। डीसी साहब एक ही चीज़ कहे, ठीक है अतिक्रमण पर काम हो रहा है, हम देखेंगे। लेकिन आज 21 दिन हो गया, आज तक उलट के वहाँ कोई झांकने के लिए नहीं गए हैं। चाहे गरीब मर जाए, कुछ हो जाए, आपस में लड़ झगड़ के ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई झांकने तक के लिए आज तक नहीं। क्या कहा? नहीं, इनसे तो भेंटे नहीं हुए, बातें नहीं की। बस जल्दी निकल के दो चार देखे, बस चले गए, बोले कि अब ठीक है बाद में। आपका कागज में नहीं देखे, नहीं। हमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि देखिए आपका मंत्री का लिखा हुआ और 21 दिन हो गया अभी तक डीसी साहब नहीं सुने हैं। तो आप जब आपका नहीं सुने हैं तो क्या हम गरीब का सुनेगा? हम गरीब का तो कोई नहीं सुनेगा। सरकार का भी अधिकारी नहीं सुनता, कहने का मतलब कहाँ सुनता तो ये काम नहीं होता। अभी ये काम तो हो जाता। अभी अगर सरकार का सुन लेता, मंत्री साहब का सुनता, तो अभी 21 दिन में वो लोग झांकने के लिए भी नहीं जाते वहाँ। कोई झांक के तो देखते कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है तो खुद आप निर्णय कर सकते हैं कि क्या हुआ। ये लेटर आपके साथ में है, देख लीजिए लेटर का, ये फोटोकॉपी है ना, जो बादल साहब लिखे हुए हैं उसमें देख लीजिए। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जब मंत्री की बात डीसी नहीं सुनते हैं तो आम जनता की बात कौन सुनेगा। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।